बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री विघ्न विनाश गणपति गणेश महाराज की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, पापों को दूर करने वाले, पुण्य को बढ़ाने वाली, बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महात्म सुनो। हे विपिंद्र, भगीरथ गंगा पृथ्वी पर तभी तक गरजती है जब तक पापों का नाश करने वाली कार्तिक मास में प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ, समुद्र, सरोवर अभी तभी तक गरजते हैं जब तक कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सूर्य का फल मनुष्यों को प्रबोधनी एकादशी के उपवास से मिलता है। नारद जी बोले, एक बार भोजन से मुक्त, भोजन और उपवास से क्या पुण्य होता है, सो मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, एक बार भोजन से एक जन्म के पाप नाश, साया काल भोजन करने से 2 जन्म के पापों का नाश, और उपवास से 7 जन्म के पापों का नाश होता है। ये पुत्र, जो वस्तु त्रिलोकी में कठिनता से मिलती है, जो मिलती नहीं, जो मिल ही नहीं सकती, जो दिखाई नहीं देती, ऐसी वस्तु को प्रबोधनी देती है। बोलो श्री काशी भगवान की जय। सुमेरु और मंदराचल पर्वत के समान पापों को भी ये एकादशी भस्म कर देती है। इतने बड़े पाप उनको भी भस्म कर देती है। हजारों वर्ष पूर्व जन्म किए हुए दुष्कर्मों को जागरण करने से रुई के ढेर के समान प्रबोधनी एकादशी जला देती है। जो संभव से विधि पूर्वक प्रबोधनी का उपवास करते हैं, उसको जैसा फल कहा है वैसा ही फल प्राप्त होता है। व्रतों को बिगाड़ने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, मूर्ख, उपकार को ना मानने वाले, धोखा देने वाले, इन मनुष्यों के शरीर में धर्म नहीं रहता। जो ब्राह्मण स्वागिन और विधवा ब्राह्मणी से विषय करता है, वह वंश सहित नष्ट हो जाता है। जो अधम ब्राह्मण पर स्त्री गम करता है, उससे सनातन उसकी संतान नहीं होती। जो गुरु और ब्राह्मण को अहंकार से दिखलाता है, वह पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और धन संतान नहीं होती। जो नीच मनुष्य साधुओं का अपमान करके प्रसन्न होते हैं, साधु संतों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए महाराज। जो अपमान करने वाले को नहीं रोकते, वे कुल का नाश कर लेते हैं। छठ, चुगलखोर, भ्रष्टाचारी, इनकी इनका दान और हवन करने से भी गति नहीं होती। इसीलिए जिससे संसार में निंदा हो, ऐसा कोई बुरा काम ना करना चाहिए। अच्छे काम करने चाहिए। धर्म नष्ट ना हो। कोई अपने मन को भी ये सोचता है कि हम प्रबोधनी का व्रत करेंगे, ऐसे विचार करने से भी उनके जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई प्रबोधनी की रात्रि को जागरण करते हैं, वे बीते हुए वर्तमान और भविष्य के 10,000 कुल को विष्णु लोक में पहुंच जाते हैं और पितृगण पूर्व जन्म के कर्म से प्राप्त हुए नगर में दुखों से छूटकर विष्णु लोक को प्रसन्न सुशोभित होकर निवास करते हैं। बोले श्री वैकुंठ धाम भगवान की जय। और सब तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण, पृथ्वी का दान करने से जो फल नहीं मिलता, वह एक एकादशी के जागरण करने से फल मिलता है। जैसे मनुष्यों की मृत्यु निश्चित है, वैसे ही धन का नाश भी निश्चित है। ये समझकर हे मुनि श्रेष्ठ, एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो कोई विधि पूर्वक प्रबोधनी एकादशी का व्रत करते हैं, उसके घर में त्रिलोकी के सब तीर्थ आ जाते हैं। वही ज्ञानी, योगी, तपस्वी, जितेंद्रिय, उसको भोग और मोक्ष मिलता है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। ये एकादशी विष्णु भगवान को बड़ी प्यारी है, धर्म के सार को देने वाली। इसका एक बार व्रत करने से मोक्ष भागी होता है। और जब धर्मों को छोड़कर इसका उपवास करना चाहिए। जितने भी धर्म है, सब धर्मों को छोड़कर प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। कर्म
मन वाणी से जो सब पाप किए हैं उसको प्रबोधनी एकादशी के जागरण से भगवान दूर कर देते हैं। वत्स, प्रबोधनी के दिन मनुष्य भगवान के निमित्त स्नान, दान, जप, होम जो कुछ करता है वह अक्षय हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं उनके तो जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं, 100 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं महाराज। इस प्रकार इस व्रत से भगवान प्रसन्न करके 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। वह पवित्र एकादशी धन धान्य देने वाली है, सब पापों को दूर करने वाली है। भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। सूर्य चंद्र के ग्रहण के स्नान दान से जो फल होता है उससे 1000 गुना फल एकादशी के जागरण से मिलता है। प्रबोधनी के दिन स्नान, दान, जप, होम, संध्या काल भगवान का पूजन, इसमें से जो कुछ भी किया जाए उसका करोड़ों गुना फल होता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत ना करने से जन्म भर का किया हुआ सब पुण्य व्यर्थ है। हे विपिंद्र, इसीलिए सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले जनार्दन भगवान का यत्न से सेवा करनी चाहिए। और जो भगवान विष्णु भक्त कार्तिक में प्राय अन्न को स्वीकार नहीं करते वैसे उसके चंद्रग्रहण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक में मधुसूदन जैसे शास्त्रों की कथा व्रत प्रसन्न होते हैं और वैसे ही यज्ञ और हाथी दान देने से नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु की कथा को पूरी अथवा आधे अथवा चौपाई श्लोक कहते हुए सुनते हैं उसको 100 गौओं का दान फल प्राप्त होता है। हे मुनि, कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर मेरे सामने बैठकर कथा कहानी सुननी चाहिए। कल्याण के लिए अथवा धन दान से, धन के लोभ में जो कार्तिक में भगवान की कथा कहते हैं वह सैकड़ों कुलों का उद्धार कर देते हैं। जो भगवान के प्रबंध के दिन, प्रबोधनी के दिन कथा कहते हैं और सुनते हैं हे मुने, उनके सप्त दीप युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। फिर नारद जी बोले, स्वामी ने एकादशी की विधि मुझसे कहिए, जैसी एकादशी के करने से ऐसा फल मिले सो कहिए। ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एकादशी को प्रातः काल उठकर दातन करके स्नान करें, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी अथवा घर में स्नान करके केशव भगवान का पूजन करें। फिर कथा सुने, नियम के साथ ये मंत्र पढ़े, एकादशी को निराहार व्रत करके दूसरे दिन भोजन करें। हे पुंडरीकाक्षा, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा करो। इस मंत्र को चक्रधारी भगवान के सामने पढ़े, भक्ति का प्रभाव प्रसन्न पूर्वक उपवास करें, रात्रि में भगवान के समीप बैठकर जागरण करें। हे मुने, जो जागते हैं, नाचते हैं, बजाते हैं ढोल अथवा भगवान की कथाओं को कहते और सुनते हैं वह पुण्य आत्मा तीनों लोकों के ऊपर निवास करते। कार्तिक में प्रबोधनी के दिन बहुत से फूल, फल, कपूर, अगर, कुमकुम भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन लोभ ना करना चाहिए, निर्लोभ होकर दान करना चाहिए, इससे असंख्य पुण्य होता है। एकादशी जागरण उन्हें अनेक प्रकार के सुंदर फलों को, भगवान का पूजन और शंख जल भरकर जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। तीर्थ में स्नान, अनेक प्रकार के दान करने से जो फल मिलता है वह करोड़ों गुना फल प्रबोधनी अर्घ देने से मिलता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो दिव्य अगस्त फूलों के जनार्दन का पूजन करते हैं उसके लिए इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। हे विपिंद्र, तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान वे फल नहीं देते जैसा फल अगस्त के फूलों से के श्रृंगार से 100 फल मिलता है। नारद, जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान को बेलपत्र से पूजा करता है उनकी मुक्ति हो जाती है। हे वत्स, कार्तिक में जो तुलसी के पत्ते और फूल से जनार्दन का पूजन करता है उसके 10,000 वर्ष के पाप नाश हो जाते हैं। और तुलसी का दर्शन, तुलसी का स्पर्श, तुलसी का ध्यान, तुलसी का कीर्तन, तुलसी को नमस्कार, तुलसी की स्तुति से
पौधे लगाने से, सींचने से, नित्य पूजन करने से तुलसी शुभ फल प्रदान करने वाली नित्य प्रति तुलसी को 9 प्रकार की भक्ति करते हैं। वह करोड़ों युगों तक वैकुंठ में वास करते हैं। हमने लगाई तुलसी की जब तक जड़ फैलती है उतने 1000 युग तक पुण्य फैलता है। जो कुटुंब के फलों को जनार्दन की पूजा करते हैं वह चक्रधारी भगवान की कृपा से यमलोक में नहीं जाते। कार्तिक में गुलाब के फूल से जो परम भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं वह मुक्ति के भागी होते हैं। वकल और श्लोक के फलों से भगवान, अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं। उनको सब जब तक सूर्य चंद्रमा तब तक शोक नहीं रहता। जो सफेद और लाल कनेर के फूलों से जगन्नाथ का पूजन करते हैं उनसे 4 युग केशव भगवान प्रसन्न रहते हैं। जो बड़भागी मनुष्य केशव के ऊपर आम का बेच चढ़ाते हैं वे करोड़ों 100 गौओं का दान फरमाते हैं। जो दुब के अंकुर से भगवान का पूजन करते हैं उनकी पूजा से 100 गुना फल प्राप्त उनको प्राप्त होता है। हे अर्जुन, हे नारद, जो छोकरे पत्ते से सुखदाई भगवान का पूजन करते हैं वे भयंकर यमलोक मार्ग को भी सरल कर पार कर जाते हैं। जो वर्षा ऋतु में चंपा के फूलों से द्वेष भगवान का पूजन करते हैं वह इस मनुष्य फिर संसार के जन्म नहीं लेता है। विपिंद्र, जो मनुष्य जनार्दन भगवान के ऊपर ककड़ी का फूल उनको 1 फल स्वर्ण चढ़ाने के फल मिलता है। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल जनार्दन भगवान को अर्पण करे गरुड़ ध्वज भगवान उनको करोड़ों जन्मों से पापों को भस्म कर देते हैं। जो कुमकुम के लाल रंग का सुगंधित शतपत्र का फूल जगन्नाथ पर चढ़ाता है उसके श्वेत दीप में निवास करता है। एवं इस प्रकार भक्ति मुक्ति को देने वाली केशव भगवान का रात्रि में पूजन करके प्रातः काल उठ करके नदी तट पर चले जाएं और स्नान करके नित्य कर्म करें। घर आकर विधि पूर्वक केशव भगवान का पूजन करें। व्रत के धारण के लिए बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण भोजन करावे। भक्ति युक्त चित्त से सिर झुकाकर क्षमा मांगे। फिर भोजन वस्त्र से गुरु की पूजा करें, ब्राह्मण की पूजा करें और चक्रपाणि भगवान को प्रसन्न करने के लिए दक्षिणा और गौ देनी चाहिए। जो वस्तु छोड़ी है उन नियमों को ब्राह्मण के सामने छोड़ देना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। हे राजन, नुप्त भोजी मनुष्य अपने अच्छे ब्राह्मण को भोजन करावे। आयुचित नियम से स्वर्ण सहित बैल का दान करें। जिसने मांस भक्षण कर दिया उसको दक्षिणा सहित गौ दान देनी चाहिए। आंवले के समान करने के नियम दही शहद देना चाहिए। जो फूल छोड़े हो फल का दान करना चाहिए। यदि फल छोड़े हो तो फल का दान करना चाहिए। तेल छोड़ा हो तो तेल का घी का दान करना चाहिए। हैं जी, जो घी छोड़ा हो तो दूध का दान करना चाहिए। अन्न के छोड़ने के नियम से चावल का दान करना चाहिए। राजन, भूमि पर सोने वाले को गद्दा और चादर समेत सैया दान करनी चाहिए। पत्थर पर भोजन करने वाले को बर्तन में घी भरकर दान करना चाहिए। मोट दान करने वाले को घंटा, तिल त्याग करने वाले को स्वर्ण देना चाहिए। ब्राह्मणी को घी मिला हुआ भोजन कराना चाहिए। बाल धारण करने वाले को बुट और जूता त्याग करने वाले को एक जोड़ी जूता दान करना चाहिए। मन छोड़ने वाले को बुरा देनी चाहिए। खंड बुरा विष्णु के मंदिर में अथवा देव स्थान पर नित्य प्रति दीपक जोड़ना चाहिए और नियमों की समाप्ति से तांबे या स्वर्ण की बलि घी भरकर उसमें लाख बत्ती रखकर विष्णु के भक्त ब्राह्मण को दान करना चाहिए। एक दिन छोड़कर उपवास करने में 8 कलश वस्त्र स्वर्ण से सुशोभित करके देने चाहिए। जो ये सब ना बन सके तो ब्राह्मण का वचन ही वे सब सिद्धियों को देने वाला है। ब्राह्मण को नमस्कार करके विदा करें, फिर आप भोजन करें। 4 महीने में जो छोड़ा है उसकी
समाप्ति करे। हे राजेंद्र, जो अंत में वैकुंठ को जाता है, जो इन सबको नियमों का धारण करता है, वे जब अंत समय वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य चतुर्मास के नियमों को करता है, वह कृत हो जाता है और फिर संसार में जन्म नहीं लेता, अर्थात मोक्ष हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। हे महामुनि, ऐसे करने से व्रत पूर्ण होता है। यदि व्रत बिगड़ जाए तो मनुष्य अंधा या कोढ़ी हो जाता है। जो मुझसे पूछा सो मैंने तुमसे कहा, इसे पढ़ने और सुनने वाले को गौदान का फल प्राप्त होता है। बोलो कृष्ण भगवान।